निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 38, स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। संपूर्ण विश्व विभिन्न राष्ट्रों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र की विभिन्न सांस्कृतिक एवं संवैधानिक परंपराएं हैं। स्टॉप। वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है, जिसमें किसी भी देश का आकलन उसकी आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सुरक्षा इत्यादि शक्तियों के आधार पर किया जाता है। स्टॉप। वैश्वीकरण के इस दौर में आर्थिक स्थिति तथा आपसी व्यावसायिक संबंधों के आधार पर किसी देश की अवस्था का मूल्यांकन करना संभव है। ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करना चाहते हैं तथा यही समृद्धि किसी राष्ट्र को विकासशील अथवा विकसित राष्ट्र के रूप में नामित करती है। स्टॉप। इसके साथ ही कुछ राष्ट्र जब मिलकर कुछ व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य से एक समूह का निर्माण करते हैं, तो यह आपसी सद्भाव एवं आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। स्टॉप पैरा। इसी उद्देश्य के अनुरूप विश्व के 4 विकासशील राष्ट्रों ने मिलकर एक समूह का गठन किया, ताकि उनके राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों में समृद्धि एवं मजबूती के साथ विकास हो। स्टॉप। इन राष्ट्रों ने इस संगठन को ब्रिक नाम दिया। स्टॉप। ब्रिक 4 विकासशील राष्ट्रों का एक समूह है। स्टॉप। इस समूह का नामकरण, इसमें शामिल 4 राष्ट्रों के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर किया गया। स्टॉप। इस प्रकार, ब्रिक राष्ट्र का अर्थ है ब्राज़ील, रूस, इंडिया तथा चीन। स्टॉप। इन चारों राष्ट्रों ने मिलकर इस नए संगठन की स्थापना वर्ष 2009 में की तथा वर्ष 2011 में सान्या सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभाग के साथ ही यह 5 सदस्य शामिल होने के पश्चात ब्रिक्स में रूपांतरित हो गया। स्टॉप पैरा। 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन होने से शीत युद्ध का अंत हुआ तथा अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा था, दूसरी ओर वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। स्टॉप। इन विकासशील राष्ट्रों में भारत, ब्राज़ील, चीन व दक्षिण अफ्रीका प्रमुख थे। स्टॉप। वर्ष 2001 में गोल्डमैन गैस ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में इस शब्द की चर्चा की थी। स्टॉप। उन्होंने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन की कल्पना की थी, जिसका वर्ष 2050 तक पूरी दुनिया में आर्थिक प्रभुत्व स्थापित होगा। स्टॉप पैरा। वर्ष 2006 में इन 4 देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय प्रारंभ हुआ। स्टॉप। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में राष्ट्र प्रमुख प्रधान के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के बाद एक और G20 की स्थापना की गई, तो दूसरी ओर भारत, चीन, रूस एवं ब्राज़ील ने आपसी सहमति से एक संगठन बनाया, जिसे ब्रिक कहा गया। स्टॉप। वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में ब्रिक का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। स्टॉप। वर्ष 2010 में ब्राज़ीलिया सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य बनाने पर सहमति बनी तथा वर्ष 2011 में चीन के सान्या में आयोजित सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने भी भाग लिया, जिसके बाद यह ब्रिक से ब्रिक्स कहलाने लगा। स्टॉप पैरा। अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ, अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। स्टॉप। विश्व स्तर पर स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना तथा राजनैतिक एवं सामाजिक संबंधों का विकास करना। स्टॉप। स्वयं को सभी स्तरों पर विश्व के दृष्टिपटल पर मजबूती प्रदान करना। स्टॉप।
ब्रिक्स अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका का यह संगठन विश्व के सकल भूक्षेत्र के 30%, विश्व जनसंख्या का 42%, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 23% तथा विश्व के कुल व्यापार का 18% का प्रतिनिधित्व करता है। स्टॉप। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से भारत ब्रिक्स सदस्यों में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन प्रथम स्थान पर है। स्टॉप। वहीं रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र है तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। स्टॉप। ब्रिक्स देशों की सामूहिक शक्ति उनकी व्यक्तिगत क्षमता का परिणाम है। स्टॉप पैरा। ब्रिक्स समूह के देश रूस व ब्राज़ील ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, तो वहीं भारत और चीन ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। स्टॉप। वहीं चीन एवं भारत सेवा, विनिर्माण व तकनीक के क्षेत्र में आगे हैं, तो दूसरी ओर ब्राज़ील एवं रूस खनिज और कच्चे माल के संदर्भ में समृद्ध देश हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त भारत और ब्राज़ील जहां कृषि उत्पादन में अग्रणी है, तो रूस तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन में अग्रणी है। स्टॉप। ये सभी तथ्य ब्रिक्स के उदीयमान भविष्य की ओर संकेत करते हैं। स्टॉप। ब्रिक्स देशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक है। स्टॉप पैरा। ब्रिक्स को हम एक लोकतांत्रिक शुरुआत के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इसके सदस्य देश मिलकर अमेरिकी वर्चस्व वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुपक्षीय, बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त ये सभी देश G20 के सदस्य भी हैं। स्टॉप। इन सदस्यों का सम्मिलित प्रयास IMF अथवा विश्व बैंक में सुधार की नीतियां लागू कराना है। स्टॉप। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि ब्रिक्स का उदय पश्चिमी देशों के विरुद्ध एक नई शक्ति के रूप में हुआ है। स्टॉप। यद्यपि यह संगठन अभी अपनी शेषावस्था में है, तथापि इसके सदस्य देशों की एकता एवं संकल्प इस बात की ओर इंगित करता है कि यह संगठन पश्चिमी देशों को चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बेहतरी के नाम पर मानक स्थापित करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की बहाली का काम करेगा, जहां सभी छोटे बड़े राष्ट्रों का समान महत्व होगा तथा किसी भी देश की मनमानी नहीं होगी। स्टॉप पैरा। ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, वित्तीय, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं। स्टॉप। आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग के अंतर्गत न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। स्टॉप। इसके वर्तमान अध्यक्ष KV कामत हैं। स्टॉप। ब्रिक्स स्वास्थ्य सहयोग की शुरुआत वर्ष 2011 में एवं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहयोग की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई। स्टॉप पैरा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग को मजबूत करना। स्टॉप। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग बढ़ाना। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय अपराध विशेषकर संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग एवं ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध संघर्ष पर सहयोग करना। स्टॉप। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स व्यापार परिषद के मध्य समन्वय को बढ़ाना। स्टॉप। इस 11वें सम्मेलन का केंद्रीय विषय एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास था। स्टॉप। इस सम्मेलन के बाद ब्रासीलिया पहला ऐसा शहर बन गया, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 बार हुआ। स्टॉप पैरा। ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। स्टॉप। भारत चीन के बीच सीमा विवाद तथा आर्थिक व सामरिक प्रतिस्पर्धा, RCEP में भारत का हस्ताक्षर न करना आदि से इस पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। स्टॉप।
ब्रिक्स के अन्य राष्ट्रों का भी कहना है कि उसका व्यापार घाटा चीन के कारण ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि व्यापार चीन के पक्ष में होता है। स्टॉप पैरा। यद्यपि ब्रिक्स देशों के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा एवं सीमा विवाद, विचारधारा में अंतर, शासन प्रणाली में भिन्नता, लेकिन इससे ब्रिक्स का महत्व कम नहीं हो जाता है। स्टॉप। ब्रिक्स राष्ट्र आज विकसित और विकासशील देशों, दोनों मंच पर भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करने में सक्षम है। स्टॉप। वर्तमान समय में ब्रिक्स राष्ट्रों की आर्थिक विकास दर कई विकसित देशों की तुलना में अधिक है। स्टॉप। यद्यपि भारत की वर्तमान विकास दर विगत 5 वर्षों की तुलना में कम होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन आने वाले वर्षों में फिर से अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पकड़ लेगी। स्टॉप पैरा। उल्लेखनीय है कि किसी भी संगठन के विकास के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना महत्वपूर्ण होता है। स्टॉप। इस संदर्भ में ब्रिक्स देशों के पास अच्छी संभावनाएं हैं। स्टॉप। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ब्रिक्स के सदस्यों ने वैश्विक मंदी को निष्प्रभावी बनाते हुए जहां अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं को नई दिशा एवं गति प्रदान की है, तो वहीं इन देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ और विकासोन्मुख बनाया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त इन देशों के उद्यमी भी परस्पर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। स्टॉप। पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके। स्टॉप पैरा। उपरोक्त विवेचनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था का संगठन है, जिसका भविष्य उज्जवल और उदीयमान है, और इसकी सामर्थ्य को देखते हुए ऐसी आशा की जा रही है कि इसके सदस्य देशों के साथ ही विश्व के अन्य देश भी इस संगठन से लाभान्वित होंगे। स्टॉप।